हाय एवरीवन। आज मैं कुछ अफ़वाहों पे बात करने आई हूँ, जो कि स्टूडेंट्स हैं, हमारे संगी साथी हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो ठीक से फ़ोकस नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे बहुत सारी अफ़वाहें हो रही। कोई कहता है कि दिसंबर-जनवरी में ही पेपर हो जाएँगे, कोई कह रहा है कि नहीं, ये तो मार्च और अप्रैल में जाएँगे। आप ये यूट्यूब पर इस तरह के कितने सारे थंबनेल देखने को मिल रहे हैं। एक कोई लेटर वायरल हुआ था, लेटर की सत्यता है, लेटर में सत्यता है, सच्चाई है, बट उसके बाद से ऐसे लग रहा है कि यूट्यूब पे इन थंबनेल्स की बाढ़ आ गई है। कोई दिसंबर-जनवरी में पेपर करा रहा है, कोई मार्च और अप्रैल में करा रहा है, मई में करा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम क्यों डेट पर फ़ोकस करें? हम क्यों डेट पे फ़ोकस करें? हमें फ़ोकस कहाँ करना चाहिए? हमें फ़ोकस डेट पे करके क्या रिज़ल्ट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हमें तो एग्ज़ाम पे यानी कि अपनी प्रिपरेशन पे फ़ोकस करके रिज़ल्ट मिलेगा, तो हम क्यों डेट के पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? क्यों यूट्यूब की अफ़वाहों पर ध्यान दे रहे हैं? क्यों हम जाकर के हर दूसरे थंबनेल को क्लिक करके देख कर के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि कई सारे मैसेज आ रहे हैं कि हम पढ़ाई से ज़्यादा यूट्यूब पर हैं और ये देख रहे हैं कि पेपर कब हो रहा। मैं कहती हूँ, आप क्यों देख रहे हैं? पेपर चाहे जब हो, वो डेट पे फ़ोकस करके आपको सक्सेस नहीं मिलनी है, आपको सक्सेस मिलेगी तो पढ़ाई पर फ़ोकस करके। पेपर आप मान के चलिए कि दिसंबर और जनवरी में हो रहा है। फ़ायदा इसमें क्या होगा कि यदि पेपर दिसंबर-जनवरी में कंडक्ट हो जाता है, तब भी आप एग्ज़ाम में बैठ कर के एक अपनी सीट लेने के काबिल में होंगे, ठीक है? और यदि पेपर ये आगे बढ़ता है, तो आप बिल्कुल परफ़ेक्ट हो जाएँगे, क्योंकि दिसंबर-जनवरी की डेट को आप टारगेट करके पढ़ाई अपनी पूरी फुल फ़ोकस होकर करेंगे और साथ में जो एक्स्ट्रा आपको 2 ढाई महीने में जो भी मिल जाएँगे, 1-2 महीने, तो उसमें आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये आप सभी को पता है, क्योंकि आप पीजीटी, टीजीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतने मैच्योर हैं आप सभी कि आपको ये चीज़ पता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही एक व्यक्ति परफेक्ट बनता है। तो आप प्लीज़ डिलेमा में मत रहें कि पेपर कब होगा, पेपर चाहे जब हो, आप अपनी प्रिपरेशन पर फ़ोकस करें। आप जो अपने वीक पॉइंट हैं, वीक सब्जेक्ट हैं, वीक टॉपिक हैं, तो उनको उठाइए और पढ़िए। और यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इन डेप्थ पढ़ाई करें, यानी कि आप बुकिश नॉलेज यानी कि जो बुक आप कर रहे हैं, आपके पास हैं, उनसे पढ़ें। उनको यदि आपके पास लिखने का टाइम नहीं है, तो हाइलाइटर ले लें। इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके, वो अलग हाइलाइटर से, जो आपके डाउट वाले हैं, यानी कि जो आप जल्दी-जल्दी भूल जाते हैं, उनको अलग हाइलाइटर से थोड़ा स्मार्टली बुक पे ही हाइलाइट करते हुए पढ़ें। यदि आपके पास बुक नहीं है, तो ऑनलाइन पीडीएफ आपको मिल जाएँगी, बहुत सारी फ्री पीडीएफ मिल जाती हैं, आप थोड़ा सर्च करेंगे, मिल जाएँगी। और पीडीएफ में भी आप अलग-अलग कलर से हाइलाइट कर सकते हैं और वो यदि उनको डाउनलोड करेंगे, तो अडोबे पे जाकर के जब आप उनको हाइलाइट करेंगे और वो बैक कर देंगे, बैक करने के बाद भी उनका हाइलाइट जाता नहीं है, तो वहाँ पर भी आप अलग-अलग कलर से हाइलाइट कर सकते हैं। यदि आपके पास समय ज़्यादा है, तो बेटर होगा, सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने नोट्स बनाएँ, क्योंकि नोट्स बनाते वक़्त हम अपनी जब लिखते हैं, तो हमारा डबल फ़ोकस होता है और हमें चीज़ तुरंत की तुरंत याद होती हैं। पढ़ने में, हाइलाइट करने में उतनी एफिशिएंसी नहीं होती है, जितनी कि हम पढ़कर यदि कोई चीज़ उसमें मेन टॉपिक की मेन फैक्ट अगर हम लिख रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा हमें लर्निंग होती है, ज़्यादा हमारी लर्निंग हो जाती है, प्रिपरेशन ज़्यादा हो जाती है। तो ये सभी तरीके हैं, आपके पास कितना टाइम है, आप कितना समय निकाल पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ये सभी चूज़ कर लें कि कौन-सा तरीका आपको अपनाना है। लेकिन जो मुद्दे की बात है, वो ये है कि आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, यहाँ-वहाँ की अफ़वाहों पर ध्यान नहीं देना है। प्रैक्टिस दिसंबर-जनवरी में हो या फिर मार्च-अप्रैल में हो, आपको फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। आपको इतनी तैयारी करनी चाहिए कि यस, आपके लिए आपके जो एक सीट है, वो आप रिज़र्व कर सकें, ठीक है? इतने आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी लगन और इतना डेडिकेशन होना चाहिए पढ़ाई के प्रति, तभी बात बनेगी, नहीं तो कॉम्पिटिशन बहुत है, आप सभी को पता है। ये बताने वाली बात नहीं है कि क्या चल रहा है अभी इस समय, तो इसमें कुछ भी बताने वाली जैसी बात नहीं है। आप सभी मैच्योर हैं, आप सभी समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं, बल्कि हम तो कहते हैं आप हमसे भी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो कुछ भी बताना नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारी एक प्रकार से अपने जो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम ये चीज़ बताते हैं कि आप
यहाँ-वहाँ ध्यान ना दे करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपकी पढ़ाई ही आपको रिज़ल्ट दिलाएगी, ना कि जो एग्ज़ाम डेट है, वो दिलाएगी। एग्ज़ाम डेट का वेट करना छोड़ दीजिए, वो अपने आप जब ऑफ़िशियल निकलेगा, रिलीज़ होगा, पब्लिश होगा, आपको सब पता चल जाएगा। कुछ भी चुपचाप नहीं होगा, सब कुछ पब्लिकली होगा। तो उस पर फ़ोकस आप अपना हटा लीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात है, आप जो टीजीटी लेवल पे हैं, तो थोड़ा-सा आप जो है, यदि आपके पास समय नहीं है, तो सुपरफिशियली थोड़ा-सा पढ़ सकते हैं, क्योंकि टीजीटी में पीजीटी के जितना डेप्थ में नॉलेज नहीं पूछते हैं, डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा-सा आप चाहें तो प्रैक्टिस और नोट्स से काम चला सकते हैं, क्योंकि उतना अगर कोई अच्छे नोट्स दे रहा है आपको, तो आपके लिए परफेक्ट होगा, यानी कि आपका उसमें क्वेश्चन सारे आ जाएँगे, सॉल्व हो जाएँगे उतने नोट्स में। तो अगर कोई अच्छी नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो आपका समय यदि आपके पास नहीं है, तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि आप जो टीजीटी, पीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हों, आपको अपनी इतना डेडिकेशन होना चाहिए, इतना आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि यस, जितनी भी सीटें निकली हैं, उनमें से एक सीट हमारी है। जब ये सोच के आप पढ़ाई करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, इसमें तो डाउट है ही नहीं। तो आप जो है वापस आइए, यहाँ-वहाँ की अफ़वाहों से डिलेमा में मत झूलिए, आप अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए। जब भी डेट निकलनी होगी, निकल जाएगी। इतना तो श्योर है कि 2025 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 2025 मिड तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा।